रियलमी BGIS 2025 द ग्राइंड का। अब देखना यह है कि सैनॉक में कितने सारे ड्रॉप क्लैशेस, कितनी रोटेशनल क्लैशेस जो हमें दिखाई देंगे। पर अलीबाबा रेडर्स सबसे पहले उन्होंने प्लेन को छोड़ दिया और नहीं आया, फिर भी वो टॉप 3 में मौजूद है। लेकिन यहाँ पर चीफली ने शॉट्स तो बहुत दिए, लेकिन नॉक निकालना चाहिए था। बिल्कुल ओपन में वो खिलाड़ी आ रहे थे, प्रोन डाउन होके बैठे थे। मुझे लगा कि शायद का फायदा उठाया हो या फिर पूरे एरिया का फायदा उठाया हो, तो वो रहने वाली है जेनेक्स एफएम। जहां पर वो गए थे वहां कोई नहीं था और आसानी से उन्होंने लूट इकट्ठा करी। और जैसे मैं कह भी रहा था, यज्ञेश वो कवर फायर देने के लिए आए और उन्होंने खिलाड़ी को देख भी लिया। एक खिलाड़ी को नॉक किया गया और ये दूसरा ग्रेनेड उस खिलाड़ी को फिनिश कर देगा। अगर एक सेकंड पहले तक उस खिलाड़ी को रिवाइव किया गया होता तो शायद वो एक बार के लिए बच जाते, वापस वो नॉक होते, रिवाइवल का मौका बनता, पर ऐसा हुआ नहीं। पर VST पहला जेनेक्स एफएम उनकी फाइट होने वाली है। वो बग्गी लेकर खिलाड़ी आए सैवेज और उन्होंने बग्गी वहीं रोक दी और ट्रेस गॉड उन्होंने वो फिनिश वहां से उठा लिया। ध्रुव बिल्कुल नाखुश होंगे वो, क्योंकि उधर चलते हैं फिनिशेस कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे या फिर आप गेट कीप जरूर कर सकते हैं। पर एम गॉड उन्होंने 2 फिनिशेस पहले से ही निकाले थे और ये तीसरा फिनिश भी उनके खाते में गया है। और ये कैरी का ग्रेनेड शायद डेसन उनको डाउन करेगा और JD उनका एलिमिनेशन हो भी सकता है। HP बहुत ज्यादा कम हुई। एम गॉड क्या वो चारों के चारों फिनिशेस उनके पास जाने वाले? एम गॉड एक बढ़िया ग्रेनेड उनके पास है। डेसन वो आगे बढ़े और S12 के का बढ़िया इस्तेमाल किया गया, कैरी को डाउन किया। हालांकि एम गॉड उनका वो ग्रेनेड और चारों फिनिशेस इस खिलाड़ी के पास। और अब आइए I4I देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या एक बार फिर से एम गॉड कुछ वैसा ही गेम पे दिखा पाएंगे। हालांकि मौका था उनके पास, प्रेज वो कनेक्शन आया नहीं और अब ब्लू को आउटरन करके उनको भी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। I4I ने सर्कल के बाहर जाकर के फाइट लेने का फैसला किया है। हालांकि एम गॉड एक ही खिलाड़ी है, क्या ये रिस्क वर्थ इट रहेगा वो तो खैर वक्त बताएगा। बट इन सबके बीच में सर्कल का भी एक शिफ्ट आ चुका है, एक हल्का सा नदन शिफ्ट, जहां पे VST के पास वो सेंट्रल एरिया हमें देखने को मिल रहा है। बट एम गॉड 1v3 की सिचुएशन, एक DBS उनके हाथ में और वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया, एक कारण है कि उन्होंने अपने नाम में वो गॉड लगा रखा है। क्या वो क्लच को कंप्लीट कर सकते हैं? HP दोनों ही प्लेयर्स की बहुत ज्यादा कम, लेकिन एम गॉड उन्होंने डैमेज ले लिया। अब यहां से बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और फर्स्ट एड अगर वो पॉप इन करते हैं तो फिर आवाज आ जाएगी। चलिए फर्स्ट एड उन्होंने पॉप इन किया भी है और रिवाइवल छोड़ दिया। व्हाट? शायद उनको आवाज आई नहीं और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद उनको आवाज आएगा, पर चलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब फाइनली राइकोन उन्होंने इस फाइट को समाप्त किया। एक फिनिश उनको मिलता पर दूसरा जो खिलाड़ी अल्फा 6 के क्रैक्स वो सबसे आगे आए और सबसे पहले उन्हीं को फिनिश ऑफ किया गया। अभी ओपी एक ग्रेनेड के साथ वो तैयार, ट्रेस गॉड उनके हाथ में भी एक ग्रेनेड, आगे जाएंगे। लेकिन सैफ वो थे जिन्होंने अभी को डाउन किया और आप देखिए क्या बढ़िया ऑफ गार्ड एंगल्स यहाँ पे क्रिएट करा जा रहा है टीम वाइल्ड फैंग्स के द्वारा। अल्फा 6 पूरी तरीके से बैकफुट पर और बैक ऑफ करने के अलावा कोई और उनके पास ऑप्शन भी नहीं। ज्यादा प्लेयर भी नहीं बचे, मात्र एक खिलाड़ी बचे अब अल्फा 6 के। चौथा फेज है वो उनकी तरफ आए पर कोरी एक बार फिर से उन्होंने डेड प्लेयर को डाउन किया। डेमी गॉड बिल्कुल अंदाजा था नहीं, घात लगा कर लिलिम वो बैठे हुए थे और डेमी गॉड उनका भी सफाया हुआ। डेड प्लेयर जो नॉक है उनको भी एलिमिनेट किया गया और अब I4I जहां पर जा रहे हैं किस्मत थोड़ी खराब हो सकती है क्योंकि OMG उन्होंने ज्यादा नुकसान हुआ। लिलिम वो भी डाउन किए गए। कोरी वो शायद एक आखिरी खिलाड़ी बचेंगे अपनी टीम से। वहीं दूसरी तरफ वाइल्ड फैंग वर्सेस अलीबाबा रेडर्स, उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई। TMG वर्सेस टीम एम्पायर, उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई और निक का कॉन्फिडेंस आप देखिए, उनको भी पता था कि ज्यादा प्लेयर्स वहां पर बचे नहीं है, वो सीधा गए, कोरी को एलिमिनेट किया, फिनिशेस 3 निकाले। वो जो एज का कंट्रोल है वो वाइल्ड फैंग्स के खाते में। जेनेक्स एफएम अगेंस्ट द सर्कल, वो आगे आना चाहते हैं निंजा, उनको डाउन किया जाएगा। एक बढ़िया ग्रेनेड, लेकिन जेनेक्स एफएम वो भी थोड़ा ओपन में और शोगन उनको डाउन किया गया और देखते ही देखते अब मात्र एक खिलाड़ी बचे हैं। इविल क्या वो कुछ बेहतर कर पाएंगे? एक मात्र ही तो फर्स्ट एड है उनके पास और ऐसे में सर्वाइवल थोड़ा नामुमकिन सा लग रहा है। बट चलिए आगे एक और फर्स्ट एड उनके साथी ने दी, लेकिन देरी हो गई। देखिए उसका कुछ फायदा भी नहीं है क्योंकि बूस्टर तो उनके पास वैसे भी है नहीं और उन्होंने खुद को बूस्टेड करके भी नहीं रखा था, तो फर्स्ट एड वो जो लगाना चाहते थे वो वैसे भी एग्जीक्यूट होता नहीं। जेनेक्स एफएम 2 फिनिशेस के साथ बाहर हुई। TMG कोशिश करेंगे और सबसे सोचा समझा है कि अगर इस मुकाबले में किसी ने खेला है तो मैं कहूंगा ऑटोबॉट्स। अभी तक उन्होंने किसी से फाइट नहीं ली, हाथ इनके एरिया पर गए थे, ब्रिज को क्रॉस किया, पानी को क्रॉस किया, बूट कैंप की तरफ आए और अभी भी उनके चारों खिलाड़ी इस मैदान में मौजूद हैं। नो डाउट उन्होंने फिनिशेस नहीं निकाले पर अगर चिकन डिनर आता है कुछ ना कुछ फिनिशेस वो निकाल पाएंगे। पर टीम कॉस्मिक वो गाड़ी उनकी पलट गई। स्काउट पूरा मौका है कि वो फिनिशेस निकाल पाएंगे। एक बढ़िया ग्रेनेड, स्काउट का ही वो ग्रेनेड था और टीम कॉस्मिक आते आते 3 खिलाड़ी अपने गवा बैठे
और अब टीम कॉस्मिक बचती है मात्र एक खिलाड़ी के साथ। वो जो ओपी उन्होंने किया वो घड़ी आ गई है। अब वीएसटी को बताना पड़ेगा कि वो क्यों यहाँ पे बेहतर खेल के जा सकते हैं, बेहतर रेजिस्टेंस उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। स्काउट वो भी डाउन, सेंसे वो स्मोक उन्होंने वहां पे किया है और बीस्ट स्प्रेस काफी ज्यादा उम्दा दिए गए। सेंसे सर्कल के एज पे तो है लेकिन वो सेफ एरिया तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए गाड़ी लगाकर वहां पर वो कवर बनाना चाहते थे, पर उनको भी समझना होगा कि इतने ज्यादा ओपन में आप कुछ नहीं कर सकते। एंड राइकोन एक और वो निकालेंगे, राइकोन उनको भी स्पॉट कर लिया गया। ज्यादा कुछ वो खास कर नहीं पाएंगे। बीस्ट ओजी राइकोन को भी एलिमिनेट किया। आई फॉर आई हमने दो मुकाबले में देखा दिक्कतें उनकी बड़ी थी। बातचीत हम कर ही रहे थे कि दोबारा दिक्कतें बढ़ेगी। सीरवी को डाउन किया गया है, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया और वीएसटी ये काफी बढ़िया तरीके से फाइट्स लेते हुए डू और डाई। उनके पास ब्रीदिंग स्पेस ज्यादा है नहीं, एक अच्छा ग्रेनेड उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है लेकिन कवर्स उनके पास मौजूद। सिराज एक ही मात्र फिनिश निकाला है लेकिन ये एक बहुत उम्दा खिलाड़ी है। हमने आज ही के दिन पे देखा मीरामार के मैप में फिनिशेस वो लेकर के गए, टॉप 5 एमवीपी की लिस्ट में भी वो शामिल थे। बट डू और डाई, अब ये तो सच में डू और डाई वाली ही सिचुएशन है। अब इसके अलावा कुछ आप नहीं कर सकते। भालू उन्होंने भी अपने आप को बूस्ट ठीक है कर रखा है। शायद एक फर्स्ट एड लग जाए। जी नहीं, आप इस जोन में वो फर्स्ट एड नहीं लगा सकते। पर ऑडोबॉट्स क्या बढ़िया गेम वो खेल कर गए हैं। अभी तक उन्होंने सर्वाइवल गेम खेला, अब उनको एम गेम खेलने की जरूरत है। 4v4 की ये प्रॉपर फाइट होने वाली स्क्रिल्स वो तैयार है और वाह अपने ग्रेनेड के साथ वो खिलाड़ी तैयार हो। और सीरवी एक ग्रेनेड थ्रो करना चाहते थे पर उन्होंने कैंसिल किया। वीएसटी वो जरूर चाहेंगे कि अभी तक 2 मैच में जो 4 पॉइंट्स निकाले थे, इस मैच में चिकन डिनर के साथ उस 4 को कम से कम 24 तक पहुंचाया जाए। पर शायद वो मुमकिन हो ना पाए क्योंकि ज्यादा फिनिशेस उन्होंने निकाले नहीं। 3 फिनिशेस थे जब आखिरी बार हमने उनको देखा था। अगर ये 4 भी निकालते हैं तो इन टोटल 7 फिनिशेस के साथ चिकन डिनर। जो जोन है वो श्रिंकिन होना स्टार्ट हो रहा है और अब देखना ये है कि वो ओपनिंग नॉक कौन निकालेगा। अगर पोजीशन वाइज बात करें, वीएसटी कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन में नजर आ रही है और राइट फ्रॉम द बिगनिंग वो यहाँ पे मौजूद थे। यजनेश उन्होंने वो ओपनिंग नॉक निकाल दिया। किडो डाउन है और अब पूरी तरीके से बैकफुट पर ये पूरी स्क्वाड जाती हुई नजर आएगी। ओरवा उनको हील बैटल करने के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं और ऐसे में वीएसटी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चली। ओरवा ने फाइनली वो ब्लू जोन आउटरन तो किया लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज खा चुके हैं वो। बहुत ज्यादा मुश्किलें होने वाली है। ओरवा उनको भी स्पॉट कर लिया गया और सीरवी वो भी स्पॉटेड थे। 20 बहुत आसानी से उन्होंने सीरवी को डाउन किया है और अब एक आखिरी खिलाड़ी स्क्रिल्स वो बचते हैं अपनी टीम से। चारों तरफ से उनको घेर लिया गया। क्या वो पैन करने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, यज्ञेश वो अंदर गए और उन्होंने पैन किया है स्क्रिल्स को। और ये तीसरा ही तो मैच है जहां पर हम ये सारी चीजें देख पा रहे। पर वीएसटी फाइनली वो वापसी हुई और 7 फिनिशेस के साथ वो चिकन डिनर। क्या बात है, अभी तो नए सीजन की शुरुआत ही हुई थी। तीसरे मैच के अंदर हमने एक जिंदा पैन